क्या आप जानते हैं कि इसी वक्त इसी धरती पर कुछ ऐसे महायोद्धा मौजूद हैं जिन्होंने समय को मात दे दी है। वो ना कभी बूढ़े होते हैं ना कभी मरते हैं। हम आज के विज्ञान की बात नहीं कर रहे बल्कि उस सत्य की बात कर रहे हैं जिसे सप्त चिरंजीवी कहा जाता है। अश्वत्थामा के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके अलावा वो 6 और कौन हैं? वो आज कहाँ छिपे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, वो किसका इंतजार कर रहे हैं? आज द डिवाइन वॉइस पर हम इतिहास के पन्नों से बाहर निकलकर उन 7 अजय योद्धाओं की तलाश करेंगे जो कलयुग के अंत तक हमारे बीच रहेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे रहस्यमयी नाम से, अश्वत्थामा। द्रोणाचार्य के पुत्र, जिन्हें भगवान कृष्ण ने 3000 सालों तक धरती पर भटकने का श्राप दिया था। मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले से लेकर उत्तराखंड के जंगलों तक आज भी लोग एक ऐसे ऊंचे कद के इंसान को देखने का दावा करते हैं जिसके माथे से खून बहता है। लेकिन अश्वत्थामा अकेले नहीं हैं। दूसरे चिरंजीवी हैं संकट मोचन हनुमान। त्रेता युग में राम की सेवा की, द्वापर में अर्जुन के रथ पर विराजे और कलयुग में वे हर उस जगह मौजूद हैं जहां राम का नाम लिया जाता है। कहा जाता है कि वे गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। हनुमान जी को अमरता का वरदान माता सीता ने दिया था ताकि वे धर्म की रक्षा कर सकें। भगवान विष्णु के छठे अवतार महर्षि परशुराम, उन्होंने 21 बार धरती को अधर्मी क्षत्रियों से मुक्त किया था। वे आज भी महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। उनका मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। जब कलयुग के अंत में भगवान कल्कि का अवतार होगा, तब परशुराम ही उन्हें अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देंगे। चौथे विभीषण और पांचवें राजा बलि। चौथे हैं रावण के भाई विभीषण, जिन्हें राम ने धर्म का साथ देने के लिए अमरता और लंका का राज्य दिया। और पांचवें हैं दानवीर राजा बलि। वामन अवतार में भगवान विष्णु ने उनसे सब कुछ मांग लिया था, लेकिन उनकी भक्ति देख उन्हें पाताल लोक का राजा बनाया और अगले इंद्र बनने का वरदान दिया। बलि आज भी पाताल में कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। छठे चिरंजीवी हैं महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने चारों वेदों का वर्गीकरण किया, महाभारत लिखी और श्रीमद् भगवत का ज्ञान दिया। व्यास जी ज्ञान के अमर रूप हैं। माना जाता है कि वे आज भी हिमालय की किसी गुप्त गुफा में सूक्ष्म रूप में मौजूद हैं और संसार के आध्यात्मिक विकास पर नजर रखते हैं। सातवें हैं कृपाचार्य, जो कौरवों और पांडवों के कुलगुरु थे। अपनी निष्पक्षता और महान तप के कारण उन्हें अमरता मिली। अगले मनवंतर में वे सप्त ऋषियों में से एक होंगे। ये सातों अमर आत्माएं कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि धर्म के वो स्तंभ हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि शरीर मर सकता है, लेकिन धर्म और सत्य हमेशा जीवित रहते हैं। इन 7 चिरंजीवियों के अलावा कुछ विद्वान ऋषि मार्कंडेय को भी 8वां चिरंजीवी मानते हैं। सोचिए, ये महान योद्धा आज हमारे बीच रहकर क्या देख रहे होंगे? क्या वे हमें कलयुग के विनाश से बचाने की तैयारी कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? क्या आपने कभी किसी दैवीय शक्ति का अनुभव किया है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और लिखें, जय सनातन धर्म। ऐसी ही और अनसुनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें द डिवाइन वॉइस को। सत्य ही शिव है।